हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। लाइट का क्वांटम थ्योरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को जानने से पहले जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी से पहले लाइट्स की कौन कौन सी और थ्योरीज हैं। इन शॉर्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट जो है इसका कौन कौन सा थ्योरी अभी तक है। आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे कि क्वांटम थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है, यह हम सबको पता है, जो किसी लाइट सोर्स से निकल के और दूसरे मटेरियल्स पे या दूसरे बॉडीज पे पड़ती हैं, और लाइट के वजह से ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस लाइट का बिहेवियर कैसा है और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इस लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, या किस किस थ्योरी के द्वारा हमारे साइंटिस्ट ने लाइट के थ्योरीज को, या कहें कि लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये न्यूटन का थ्योरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है यह लाइट क्या होता है, तो यह लाइट पार्टिकल्स का फॉर्म होता है। ठीक है, यह लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन यह लाइट पार्टिकल के फॉर्म में होता है। इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी, यह किसी सोर्स से एज ए पार्टिकल निकलती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली एज ए पार्टिकल इमिट आउट होती हैं, और इमिट आउट होकर स्कैटर्ड हो जाती हैं, चारों ओर छिटक जाती हैं। ठीक है, स्कैटरिंग लाइट का होता है। और लाइट क्या होती हैं, पार्टिकल होती हैं। पार्टिकल इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, न्यूटन की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल होती है, किसी सोर्स से निकलती हैं और सोर्स से निकलकर चारों ओर स्कैटर्ड हो जाती हैं। और ये जो चारों ओर स्कैटर्ड होती हैं, चलती हैं, तो इनका स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा न्यूटन ने अपने थ्योरी में बताया। ठीक है, इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सभी ये फेनोमेनन की व्याख्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, ठीक है, व्याख्या हो जाती है। और इनका प्रोपागेशन जो होता है, लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, इस थ्योरी से। लेकिन इस थ्योरी की ड्रॉबैक है कि यह थ्योरी बताता है कि जो लाइट है ना, लाइट डेंसर मीडियम में स्पीड चलता है। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, रेयरर मीडियम में कम होती है। तो यह थ्योरी जो है प्रैक्टिकली देखा गया तो यह थ्योरी गलत साबित हो गया। ठीक है, यह थ्योरी गलत साबित हो गया। इसके साथ बहुत सी फेनोमेनन्स हैं जिसको इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे हो गया आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जैसे हो गया इंटरफेरेंस, जैसे हो गया डिफरेंशन। ठीक है, और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है, मान लीजिए ये सोर्स है और यहाँ से लाइट निकलती है, एज ए पार्टिकल निकलती है, तो पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक एक्स पार्टिकल यहाँ से निकल रही है, इसमें एम मास है। अब यहाँ से बहुत सारा एक्स पार्टिकल निकले तो बहुत सारा मास लॉस हो जाना चाहिए। तो इस थ्योरी के अनुसार लाइट सोर्स का मास भी जो है ना, यह लॉस होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली गलत है और जो कि नहीं प्रूव हो पाया।
ठीक, में आगे बताया गया कि ये जो लाइट होती है इनकी स्पीड, मान लो कि एक्स पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस लाइट सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर को घटा दें तो वेलोसिटी घट जाएगी। लेकिन यह भी प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो पाया। तो कुल मिला के हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि इस थ्योरी को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब इस थ्योरी से इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस नहीं हो पाई, तो आगे देखते हैं हाइजेंस थ्योरी ऑफ वेव। ठीक है, तो इसमें कंसिडर किया गया कि लाइट एक वेव होती है। लाइट क्या होती है? तो एक वेव होती है। यहाँ क्या कंसिडर किया गया? एक पार्टिकल, यहाँ पे मान रहा है पार्टिकल, और ये थ्योरी मान रहा है कि लाइट होती है वेव। किस तरह की वेव होती है? तो लाइट मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती है। हाइजेंस थ्योरी ऑफ वेव ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, और जो इमिटिंग पॉइंट होता है सोर्स ऑफ लाइट, उससे लाइट एज ए वेव निकलकर सभी और क्या होती हैं? जाती हैं, एज ए वेव मूव करती हैं। ठीक है, इसमें माना गया एक मीडियम इथर। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम में लाइट क्या करती हैं? तो लाइट एज ए वेव चलती हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एक मीडियम में चलती है, इसलिए मैकेनिकल हुई और ट्रांसवर्स वेव हुई। लेकिन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि लाइट जो है विदाउट मटेरियल मीडियम के भी चल सकती है, चलती है, वैक्यूम में भी चलती है। तो ये थ्योरी भी फेलियर रहा, ये वेव थ्योरी भी फेलियर रहा। इसने माना पार्टिकल और इसने मान लिया वेव। लेकिन कुछ फेनोमेनन्स का इसने एक्सप्लेनेशन दिया और कुछ का नहीं दिया। इस थ्योरी से भी कुछ फेनोमेनन्स का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। रिफ्लेक्शन का हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का हो जाएगा, साथ में इंटरफेरेंस फेनोमेनन का भी व्याख्या हो जाएगा। लेकिन इंटरफेरेंस का व्याख्या तो हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी फेनोमेनन्स हैं जो लाइट से रिलेटेड है, जिनका व्याख्या, जिनका एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आगे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी को किसने दिया? इस थ्योरी को दिया मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने 4 कलेक्टेड इक्वेशंस को बना के इस थ्योरी को दिया। चारों इक्वेशंस के बारे में और इस थ्योरी के बारे में EMR चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ इन शॉर्ट जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये 3 चीजें हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यह कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। या ऐसे मान लें कि ये जो है, ये लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये लाइट की डायरेक्शन हो गई। तो किसी इंस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिक
फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में ये लाइट के डायरेक्शन पे भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी म्यूचुअल परपेंडिकुलर का थ्योरी है यह, ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर का थ्योरी है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट के प्रोपगेशन पे कौन कौन परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस थ्योरी में कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिस मीडियम में यह लाइट चल रही है उस मीडियम के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक नेचर पे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर हम लोग कह सकते हैं कि किस नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उस मटेरियल में, तो उस मटेरियल के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर पे, प्रॉपर्टीज पे, कैरेक्टरिस्टिक पे लाइट की स्पीड डिपेंड करेगी। इस थ्योरी में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सारे फेनोमेनन एक्सप्लेन तो हो गए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेलियर रही। अब आगे कौन सी थ्योरी आई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में सफल रही, तो आगे जो थ्योरी आई उसको हम लोग कहते हैं फोटोन थ्योरी, ठीक है। हम इस चैप्टर में इन डिटेल इस फोटोन थ्योरी को ही जानेंगे और जानेंगे कि फोटोन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फोटोन। तो इस थ्योरी के अनुसार लाइट कैसे इमिट होती है, सोर्स से एज ए वेव प्रोपगेट करती है और डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तो यह डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट फोटोन की तरह निकलती हैं, एक फोटोन बन के निकलती हैं, जबकि फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है और रास्ते में आने वाले मटेरियल से जब टकराती हैं तो एज ए पार्टिकल बिहेव करती हैं, इनका प्रोपेगेशन एज ए वेव होता है, ठीक है। यानी एक लाइट के पास फोटोन, वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आगे हम लोग आइए जानते हैं फोटॉन्स क्या होते हैं और फोटॉन्स के बारे में डिटेल, ठीक है। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन का डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले फोटोन क्या होता है, तो फोटोन लाइट एनर्जी का डिस्क्रीट पैकेट होता है। लाइट एनर्जी का डिस्क्रीट पैकेट जो होता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन को हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइट का पार्टिकल, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं लाइट का पार्टिकल। लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। और यह पार्टिकल किससे मिलकर बना है, तो एनर्जी से, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी। किस टाइप का पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है फोटोन में, तो सबसे पहले तो फोटोन जब किसी सोर्स से निकलता है तो बहुत ही हाई स्पीड से क्या करता है, मूव करता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करता है। और इसकी वेलोसिटी जो होती है वह कितनी होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड हम लोग मानते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वेलोसिटी इसकी थोड़ी सी कम बताई जाती है, लेकिन लगभग इतना होता है और इसे हम लोग क्या मानते हैं, c। तो फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटोन का, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका रेस्ट मास 0 होता है, ठीक ना। जो फोटोन होता है यह एनर्जी का पैकेट है, और एनर्जी का पैकेट है तो इसका रेस्ट मास 0 होता है। यह कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यही इस थ्योरी का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं क्या है, इसी बात को समझना है कि रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। और रेस्ट मास 0 होने के कारण ही इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से नहीं हो पाता है।
तो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसका रेस्ट मास कितना होता है? 0। रेस्ट मास इज इक्वल टू 0 इसका होता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यह क्या होता है, तो हर फोटोन के पास एक डिफिनिट एनर्जी होती है। फोटोन माने डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। तो हर फोटोन के पास हर पैकेट में एक डिफिनिट एनर्जी होती है। फोटोन के पास क्या होती है? डिफिनिट एनर्जी। तो फोटॉन्स हैव डिफिनिट एनर्जी और एंड लीनियर, देखिए लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे देखिए मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी, जहाँ पे मास नहीं है वहाँ पे मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट 0। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। लेकिन यह क्या कहता है कि फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है और मोमेंटम होती है। फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है और मोमेंटम होती है, लेकिन मास इसका 0 होता है। ठीक है, अगर हम फोटॉन के एनर्जी को मान लें E, तो E हो जाता है H इंटू वी, जहाँ H क्या होता है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है और V क्या है? तो V फ्रीक्वेंसी है। V क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या बता रहा है? क्या एज ए वेव प्रोपेगेट करती है, तो प्रोपेगेशन एज ए वेव जब होता है तो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाई वेवलेंथ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, एच सी बाई लेमडा। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है V, वह क्या हो जाती है? C बाई लेमडा, यानी स्पीड बाई इसको क्या कहते हैं? लेमडा को स्पीड बाई वेवलेंथ। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? H बाई एच सी बाई लेमडा हम लोग कह सकते हैं। दूसरी बात कि इसके पास जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम कितना होगा? चूंकि मोमेंटम को mv के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ रेस्ट मास 0 बताया जा रहा है। तो यहाँ पे E बाई सी, ठीक है, इसका एनर्जी और इसका स्पीड, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डेफिनेशन है कि जिस किसी भी पार्टिकल के पास, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि मोमेंटम होने के लिए मास जरूरी है और वेलोसिटी जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि मोमेंटम होने के लिए एनर्जी चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो जिस किसी पार्टिकल के पास एनर्जी होगा और वेलोसिटी होगी, उसके पास मोमेंटम होगा। ये क्या कहता है क्लासिकल कि मोमेंटम होने के लिए मास चाहिए, यानी मास नहीं है तो वह किसी को हिट नहीं कर सकता। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हिट करता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक, तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो पुराने थ्योरीज थे ना, वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो क्वांटम थ्योरी आया। तो P इज इक्वल टू E बाई सी। अब अगर E का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करें, रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा आपको P इज इक्वल टू E की जगह रखते हैं एच सी बाई लेमडा, और बाई सी रखना है तो इंटू 1 बाई सी हो जाएगा। C और C कैंसिल, तो क्या हो गया? H बाई लेमडा। ठीक है, तो क्या हो गया? P इज इक्वल टू H बाई लेमडा, जहाँ H क्या है? तो H मैक्स प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक का यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और E इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन होता है। इसके अलावा इसका और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसका और कैरेक्टरिस्टिक यह है कि जब ये कोलिजन करता है किसी मटेरियल के साथ, फोटोन किसी मटेरियल के साथ टकराएगा, तो
कोलिजन में क्या होता है, तो कोलिजन में यह टूट जाता है। यह पैकेट है, पैकेट के फॉर्म में चला, कोलिजन किया, टूट गया। लेकिन टूटने में क्या होता है कि इसका मोमेंटम जो होता है ना, इसकी मोमेंटम कंजर्व्ड होती है, इसका एनर्जी कंजर्व्ड होगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व होगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बदल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस पे फोटोन का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फोटोन का ये इफेक्ट है कि किसी एरिया में किसी दिए गए टाइम के अंदर, ठीक है, फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। माने किसी दिए गए टाइम में किसी एरिया में जो फोटॉन्स टकरा रहे हैं, किसी मटेरियल के एरिया में जो फोटॉन्स टकरा रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि यहाँ एरिया में, अगर इस एरिया में अगर 1 सेकेंड में 100 फोटॉन्स टकरा रहे हैं, मान लीजिए कि इस एरिया में अगर टाइम ले ले 1 सेकेंड और इसमें ऐसे 100 फोटॉन्स जो हैं, 100 फोटॉन्स 1 सेकेंड इंटू 100 फोटॉन्स टकरा रहे हैं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, और उसी 1 सेकेंड में उसी एरिया में, इसी एरिया में, एरिया भी नहीं बढ़ाना है, 200 फोटॉन्स जो टकराएंगे, ये इंटेंसिटी, यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी यह इसके 2 गुना होगी। ठीक है, इसके 2 गुना होगी। माने फोटॉन्स के नंबर पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। फोटॉन्स कम कर देंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, बशर्ते एरिया नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग इसको सोचें तो मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से हमको लाइट मिल रहा है, किसी एरिया पे, इस बोर्ड पे मिल रहा है। ठीक है, और उससे जो इस बोर्ड की चमक है, इस पे जो इंटेंसिटी है, दूसरे बल्ब से अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रहा है, उसका मतलब सीधा सा हुआ कि जिससे ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रहा है इसी एरिया पे, उस बल्ब का क्या है, वह बल्ब ज़्यादा फोटोन इमिट कर रहा है, और कम इंटेंसिटी वाला बल्ब कम फोटोन इमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, और फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल इस चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।